एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक बड़ी नदी थी। उसी नदी के पास एक सियार रहता था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। उसी जंगल में एक ऊंट भी रहता था। सियार और ऊंट की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन सियार हमेशा ऊंट को अपनी चालाकी से ठगने की योजना बनाता रहता था। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा, भाई, नदी के उस पार एक गन्ने का खेत है। वहाँ के गन्ने बहुत मीठे हैं। क्यों ना हम वहाँ जाकर गन्ने खाएं। ऊंट को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सियार से पूछा, परंतु वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए भाई। सियार बोला, भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा और फिर हम दोनों आराम से गन्ने खाएंगे। ऊंट सियार की बातों में आ गया। उसने सियार को अपनी पीठ पर बैठा लिया और दोनों नदी पार करने लगे। नदी पार करने के बाद दोनों गन्ने के खेत में पहुंच गए। ऊंट ने गन्ना खाना शुरू कर दिया और मज़े से गन्ने का रस चूसने लगा। सियार भी गन्ने खा रहा था, लेकिन उसका मन जल्दी भर गया क्योंकि उसका पेट छोटा था। फिर सियार ने शरारती अंदाज में बोला, भाई, मेरा मन तो अब गाना गाने को हो रहा है। ऊंट ने घबरा कर कहा, अरे नहीं भाई, गाना मत गाओ, खेत के मालिक जाग जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। पर सियार तो नहीं माना। वह बोला, अरे यार, मुझे जोर जोर से गाना गाना है। परंतु सियार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, मुझे गाना गाना है। फिर क्या हुआ, उसने ऊंट की बात नहीं मानी। वह जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। सियार की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक और उसका नौकर डंडे लेकर दौड़ पड़ा। सियार तो छोटा और फुर्तीला था। वह तुरंत झाड़ियों में छिपकर भाग गया। बेचारा ऊंट भागने में इतना तेज नहीं था। खेत के मालिक ने उससे पकड़कर और डंडे से उसकी खूब पिटाई की। किसी तरह ऊंट अपनी जान बचाकर वहां से भागा और वापस जाकर नदी किनारे पहुंच गया। नदी के पास सियार भी आराम से बैठा था। उसने ऊंट को देखा और हंसते हुए कहा, भाई, खेत के गन्ने बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे, है ना? ऊंट ने गुस्से में कहा, हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, चलो अब वापस चलें। सियार फिर से पीठ पर बैठ गया। ऊंट नदी पार करना शुरू किया। जब नदी के बीच में पहुंचा तो ऊंट ने बोला, भाई, मेरा मन बहुत जोर से लौटने का मन कर रहा है। सियार डर कर बोला, अरे नहीं भाई, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा और बह जाऊंगा। लेकिन ऊंट ने उसकी एक ना सुनी। वह जोर से पानी में बैठ गया, जिससे सियार पानी में बह गया और वह बहता ही चला गया। किसी तरह सियार तैरकर किनारे पर पहुंचा। फिर ऊंट ने सियार से कहा, तुम जैसा व्यवहार मेरे साथ किया, वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया। जो जैसा करेगा वैसे ही फल पाएगा। इस घटना के बाद सियार ने ऊंट को कभी परेशान करने की कोशिश नहीं की। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें।